एक महीने पहले किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे एक आरओबी रेलवे ओवरब्रिज आएगा करके, लेकिन जब ही वहाँ रेलवे वाले इंस्पेक्शन को आए और माप और मोजनी करना स्टार्ट किए, तभी सभी के जहन में आया ये बात। हमें भी पता नहीं था, ना तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को साहब को पता था, ना तो हमारे कॉर्पोरेटर साहब को पता था इसके बारे में। उसके बाद जब वो लेंथ हमने देखने लगे तो बहुत बड़ा ब्रिज था और बहुत लंबा था। इस वजह से न्यू गांधीनगर और अमन नगर को अगर ब्रिज आएगा तो दोनों तरफ तकलीफ होगी। फिर जब मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब के साथ में बात किया, अजीम भाई भी के साथ में बात करने के बाद में उनको एक मैंने प्रपोजल दिया कि यहाँ पे अगर अंडर ब्रिज होगा, अंडर पास होगा तो मुश्किलात कुछ भी नहीं आएंगी। उन्होंने फ़ौरन इस बात को माना और ने कहा कि डीसी साहब से बात कीजिए और वही के कीजिए आप करके। डीसी साहब के साथ बात करने के बाद में उन्होंने कहा है कि प्रपोजल दीजिए और आगे हम बढ़ाएंगे इस बात को। सभी लोगों के अगर यही राय है तो ऐसे ही होगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि लोगों को तकलीफ ना हो, चाहे वो अमन नगर के हो या न्यू गांधीनगर के हो। ये ब्रिज के बारे में, इसके साथ ही साथ चाहे वो समर्थ नगर हो, शावर नगर हो, आजम नगर हो, तहसीलदार गली हो, दरबार गली हो या कोई भी एरिया हो, लोग सुकून से और आराम से रहें, अपनी रोजी रोटी कमाते रहें। यही हमारी कोशिश हमेशा रहेगी, पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। अच्छी सब मिल के रहें, एक दूसरे के साथ में रहें और जो भी तकलीफ़ात आते रहे हम सब मिल के इसको सॉल्व करें। सबकी भलाई है, इसीलिए सबकी तरक्की है और ऊपर वाला यही चाहता है। तो हम आगे बढ़ के ये अंडरपास की बात करके इसको इंशाल्लाह ये अंडरपास ही होगा और कोशिश तो पूरी वही है। और डीसी साहब ने भी कहा है कि अगर सभी लोगों की यही राय है, इसको हम अंडरपास बनाएंगे, करेंगे। ये जो हमारा काम है हम करते ही जाएंगे, आप सबका साथ हर वक्त लगते जाएगा सिटी की इम्प्रूवमेंट में, सिटी के भलाई में और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भलाई में। चाहे वो आज ओवरब्रिज का प्रॉब्लम हो या साफ सफाई का प्रॉब्लम हो, तो मैं ही दरख्वास्त करूँगा सब अपना घर समझ के बेलगाम सिटी को आगे बढ़ के लेके जाए और कि सबके साथ मिलकर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सामने खुशी का इजहार कर नहीं सकता, इतनी खुशी मुझे और न्यू गांधीनगर वालों को और अमन नगर वालों को ही है, क्योंकि आने वाले पिछले जो 15 दिन से जो ओवर ब्रिज का जो मसला चल रहा था, तो कोशिश हो रही थी कि ब्रिज ना बने, लोगों को तकलीफ़ है, गरीबों को बहुत तकलीफ़ है और अमन नगर वालों को आने जाने के लिए भी तकलीफ़ है अगर वो वाल होती है तो। इसलिए जो है ब्रिज ना हो, ये हमारी कोशिश थी और हमने जो है आसिफ राजू सेठ साहब को ये बताया था कि क्या तकलीफ़ होने वाली है। उन्होंने भी जो है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सतीश जारकिहोली साहब को बताया, हमने भी बताया था। फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला कि ब्रिज जो कैंसिल हो और अंडर ब्रिज का जो है फैसला उन्होंने लिया और सतीश जारकिहोली साहब और राजू सेठ साहब जो है मिल करके डीसी साहब को प्रपोजल दिया है और उन्होंने सरकार को भेजा है। और मैं तहे दिल से राजू सेठ साहब का शुक्रिया अदा करते हुए न्यू गांधीनगर और अमन नगर के अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ राजू सेठ साहब का
और उसी के साथ सतीश जारकिहोड़ी साहब जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें और हमारे दिल की बातों को, हमारे जो मसाइल को समझ करके फैसला लिया। और हम चाहते हैं कि ऐसे लीडर हमारे साथ हमेशा रहे। हमारे रहनुमा, हमारे रहबर जनाब आसिफ राजू सेठ साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनके ब्रिज का ही मसला तमाम गरीबों की ज़िंदगी का मसला था, जैसा कि एम्बुलेंस का मामला था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का भी मसला था। तो बहुत सारे मसाइल हमने सेठ साहब को बोले थे भी थे, और हमारी दिल की आवाज़ और गरीबों की आवाज़ इन्होंने सुना। तमाम अमन नगर बेलगाम, तमाम अमन नगर गांधीनगर की जमात, अवाम, बच्चा, बूढ़ा, सबके तरफ से जो है हम तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं जनाब आसिफ राजू सेठ एमएलए साहब का, उसी तरह से सतीश जारकिहोड़ी साहब का, और बिलखुसूस हमारे अजीम पटवेकर, हमारे कारपोरेटर साहब ने भी जो है इसमें बहुत जद्दोजहद की, बहुत कोशिश की। इनका भी जो है हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यही दुआ करते हैं कि ऐसे रहबर हमारे स्तरों पर तादेर कायम रहे।